भर गया तुर्की के पापों का घड़ा। तुर्की पर हार मान गया भारत। जयशंकर से नहीं चल पाया जादू। अब खुद जंग में उतरेगा आधुनिक युग का सबसे बड़ा डिप्लोमेट। नई जंग के लिए तैयार हो जाए दुनिया। भारत ने कर दिया ऐलान। यूएन की सबसे जरूरी बाजी जीत गया भारत। इस एक कदम से बाजीगर बन गया हिंदुस्तान। लगा दिए सबके होश ठिकाने। भारत ने किया तुर्की का घेराव। दम तोड़ने पर मजबूर हुआ तुर्की। मोदी ने चली ऐसी चाल, अब खुद वीटो दिलाएगा तुर्की। दोस्तों, आज के समय में भारत से उलझना किसी भी देश को भारी पड़ सकता है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें जरा सा मौका मिला नहीं कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लग जाते हैं। और अगर कश्मीर के मुद्दे पर बोलना हो तो क्या ही कहने। पाकिस्तान के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को उकसाते रहते हैं, जिसमें सबसे आगे तुर्की रहता है। ऐसे देशों को भारत कूटनीतिक स्तर पर तो कई बार पटखनी दे चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। लेकिन आज तुर्की भारत को गड्ढे में गिराते गिराते इतनी गहरी खाई में गिर गया कि उसका उभरना अब संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, यही पाकिस्तान, चीन और तुर्की वो कुत्ते हैं जो बिना मतलब के भारत को घेरने का प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन भारत तो ठहरा इन सब का बाप। अब एक सेकुलर और धर्मप्राण देश होते हुए भी भारत तुर्की के आंखों में हिंदुओं की वजह से चढ़ा है। ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र मानकर विरोध करते हैं, जैसे इनके यहाँ के लोग भारत के लोगों से अच्छा जीवन जी रहे हैं। तुर्की ने भारत के ऊपर कई आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों का कीचड़ जाकर उसी के मुंह पर गिरा। ये देश बेमतलब ही भारत को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। लेकिन अब तुर्की का घड़ा भर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर हार मान चुके हैं। ऐसे में इन देशों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर डोज देना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में अब भारत ने एक देश के सहारे तुर्की को सबक सिखाना तय किया है। भारत का ये एक ही सबक तुर्की के सभी पापों को बराबरी का दंड देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जयशंकर के हार मान लेने के बाद अब मैदान में खुद आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट नरेंद्र मोदी जी खुद मैदान पर उतर चुके हैं। आज भारत ने जो फैसला लिया है, उससे एक नई और भीषण जंग की शुरुआत होने जा रही है। इस जंग का विजेता तय है और वो है भारत। ग्रीस के बहाने भारत पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को करारा जवाब दे रहा है। इतना करारा जवाब दे रहा है कि गली के कुत्ते की तरह मार खाने के बाद ये देश अब भारत का पीछा तो छोड़ ही देगा, साथ ही इस देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भारत से पंगा लेने के बाद अब तुर्की अफगानिस्तान जैसा वीरान और तबाह होने वाला है। लेकिन भारत ने जिस तरह एक तीर से कई निशाने किए हैं, वो देखने लायक है। एक तरफ यूएन में मिली बड़ी जीत, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और चीन की जोड़ी तुड़वा कर चीन को कमजोर करना, और तीसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी खत्म करना, और चौथा सबसे बड़ा तुर्की का नामो निशान मिटाना। ये सारे निशाने एकदम सटीक लगे हैं। गुर्बत के दिनों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कश्मीर मसले पर भी तुर्की ने भारत का विरोध कर पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके अलावा नुपुर शर्मा कांड में भी तुर्की पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। यह सब भुलाकर भारत ने तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। इस दौरान भारत की एनडीआरएफ टीम ने दिन रात राहत बचाव कार्य किया। भारत ने रसद सामग्री भी भिजवाई। जब एनडीआरएफ की टीम भारत वापस लौट रही थी तो तुर्की के लोगों ने तालियां बजाकर उनको विदा किया। लेकिन यह देश अपनी जनता की भावना के खिलाफ काम कर रहा है। भारत ने दोस्ती के लिए इतना सब करके देख लिया, लेकिन कुछ ना हो पाया। अब सही में तुर्की के पाप का घड़ा भर चुका है। इसलिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने अब कमान संभाल ली है। आइए भारत के कदम के बारे में पहले जान लेते हैं। दरअसल ग्रीस ही वो देश है जिसका नाम लेते ही तुर्की को मिर्च लग जाती है। वैसे तो पाकिस्तान के करीबी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बार बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को बिना वजह ही उठाते आए हैं, परंतु जब बात ग्रीस मुद्दे की आती है तो उन्हें साफ सूंघ जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद होगी। ग्रीस की यात्रा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद से अब तक कोई नहीं गया। मोदी भी ना जाते, लेकिन तुर्की की हरकतों की वजह से उनको भी जाना पड़ रहा है। ग्रीस हमेशा से भारत के फुल सपोर्ट में रहा, हर कदम पर भारत का साथ देता रहा। यूएन में भारत के समर्थन की बात कही और कश्मीर पर भी भारत के ही साथ खड़ा रहा। अब मोदी ग्रीस इसलिए जा रहे हैं कि भारत अब तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है।
ग्रीस के सहयोग से अब भारत तुर्की को मजा चखाने वाला है। भारत और ग्रीस रक्षा क्षेत्र में लगातार रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। हमारी सेनाएं कई बार युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेती रही हैं। आपको बता दें कि ग्रीस की तुर्की के साथ पुरानी दुश्मनी है। तुर्की भूमध्य सागर में ग्रीस के कई द्वीप मौजूद हैं जिन पर तुर्की अपना दावा करता है। हालांकि ग्रीस इन दावों को सिरे से खारिज करता है। इन द्वीपों को लेकर तुर्की और ग्रीस में युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं। हालांकि तब फ्रांस ने बीच बचाव किया था। ऐसे में अब जब भारत ग्रीस का समर्थन करेगा तो तुर्की को पता चलेगा कि पीओके पर भारत को कितना दुख होता है। तुर्की के जिन पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं है, वहां भारत अपनी पकड़ बना रहा है और इसके जरिए तुर्की को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह तुर्की पाकिस्तान को हथियारों का सहयोग देता है, उसी तरह भारत उसके पड़ोसियों को हथियार देगा। तुर्की के संबंध अजरबैजान के साथ अच्छे हैं। वहीं अजरबैजान का आर्मेनिया दुश्मन है और दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। दूसरी ओर भारत के आर्मेनिया के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत ने आर्मेनिया के साथ स्वदेशी निर्मित पिनाका मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का सौदा किया। अगला देश है साइप्रस, जिसके साथ भी तुर्की के संबंध अच्छे नहीं। तुर्की के कट्टर दुश्मनों में से एक है साइप्रस। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण किया था। दावा है कि आक्रमण के दौरान तुर्की ने एक शहर को अपने कब्जे में ले लिया था और तब से उसने साइप्रस के कई इलाकों में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसे में भारत उसी साइप्रस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है, जिसका नाम लेते ही तुर्की घबरा जाता है। ऐसे में तुर्की की दुखती रग हाथ रखने जैसा है। भारत ने तो तुर्की के इस जख्म पर तो नमक की फैक्ट्री ही लगा दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र में हर एक संभव प्रयास करेगा। आज से भारत की जिम्मेदारी है साइप्रस को न्याय दिलाना। भारत की इस बात ने तुर्की को नचा ही डाला है। इस तरह से भारत तुर्की को शांत करके दो फायदे ले लेगा। पहला कि तुर्की आगे से पाकिस्तान की मदद करके भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और दूसरी तरफ भारत को वीटो देने के मामले में रोड़ा नहीं अटका पाएगा। यूएन में तुर्की को शांत करके भारत ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अगर भारत का विरोध करते हैं तब तो ये माना जा सकता है कि ये दुश्मन है, ये विरोध कर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे तुर्की तो कोई दुश्मन है भी नहीं और यूएन में आवाज उठाने के काबिल भी है। इसीलिए तुर्की की आवाज भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम है फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया, और अब ग्रीस और साइप्रस जैसे नाम भी इसमें जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।